नमस्कार दोस्तों, शारदा एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। हम राजस्थान ज्योग्राफी का टॉपिक जो है राजस्थान के अभ्यारण्य को पढ़ रहे थे और हमने कुछ अभ्यारण्य पढ़ भी लिए थे। अब वो अभ्यारण्य बच्चे जिनके बारे में कुछ खास डिटेल नहीं है, लेकिन उनको अभ्यारण्य का नाम और उनका जो जगह है कहाँ पर लोकेटेड है वो आपको ध्यान रखनी है। उनसे लगभग एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें एक अभ्यारण्य है सीता माता अभ्यारण्य। सीता माता जो अभ्यारण्य है वो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में है, और जो इसकी लोकेशन स्थिति जो है वो चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ में है, और इसे चित्तल की मातृभूमि और उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है। चित्तल जो है हिरण की प्रजाति है, चित्तल की मातृभूमि और उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कहा जाता है। एग्जाम में सबसे ज़्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन जो है वो यही है कि उड़न गिलहरियों का स्वर्ग कौन से अभ्यारण्य कहा जाता है, तो वह सीता माता अभ्यारण्य। दूसरा जो इसका क्षेत्रफल है वो 422 वर्ग किलोमीटर है, और ये राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है जिसमें सागवान के वृक्ष पाए जाते हैं, और सर्वाधिक जो जैव विविधता है, सागवान के वृक्ष भी यहाँ पर पाए जाते हैं और सर्वाधिक जैव विविधता वाला। तो सागवान के वृक्षों वाला और सर्वाधिक जैव विविधता वाला अगर राजस्थान कोई अभ्यारण्य है तो वह है आपका सीता माता अभ्यारण्य। दूसरा, यहाँ पर एंटीलोप जाति के चौसिंगा हिरण पाए जाते हैं। एंटीलोप जाति के चौसिंगा हिरण पाए जाते हैं और उन्हें घंटेल या भेडल भी कहा जाता है। यहाँ से जाखम, करमोई और नालेश्वर नदियों का उद्गम होता है। यहाँ पर जाखम, करमोई और नालेश्वर नदियाँ निकलती हैं, और यहाँ पर दो झरने हैं, लव और कुश। लव और कुश नामक दो झरने जिसमें करमोई नदी का उद्गम होता है। तो लव और कुश नाम के दो झरने जिनसे करमोई नदी का उद्गम होता है। तो इसके बाद में जो अगला हमारा है वो भैंसरोडगढ़। अब लगभग जो अभ्यारण्य वो ऐसे हैं जिनके आपको सिर्फ लोकेशन ध्यान रखनी है कि कौन सा कहाँ है, उन्हीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक है भैंसरोडगढ़। भैंसरोडगढ़ जो है वो चित्तौड़गढ़ में है, और इसे बोलते हैं घड़ियालों की पसंद। इसका जो उपनाम है वह है घड़ियालों की पसंद। इसके बाद में दूसरा है वो बस्सी अभ्यारण्य। बस्सी अभ्यारण्य है, ये भी चित्तौड़ में है, और इससे बामनी और औराई नदी निकलती है, बामनी और औराई नदी। और इसका जो उपनाम हुआ चित्तल की चहल पहल। चित्तल की चहल पहल इसका उपनाम है, और जो बस्सी है वो चित्तौड़गढ़ में है, और बामनी और औराई नदी का उद्गम होता है, और चित्तल की चहल पहल इसका उपनाम है। इसके बाद में अगला है रामसागर। रामसागर या वन विहार, ये है धौलपुर में। रामसागर या वन विहार जो कि धौलपुर में स्थित है। इसके बाद में केसरबाग। केसरबाग अभ्यारण्य जो बांडी तहसील पड़ती है धौलपुर की, उसमें ये पड़ता है। तो केसरबाग अभ्यारण्य बांडी धौलपुर में स्थित है। इसके बाद में जो अगला है वो है बंदबारेठा। बंदबारेठा जो है ये भरतपुर में स्थित है, और ये जरखों के लिए प्रसिद्ध है। बंदबारेठा भरतपुर में है, और इसे बोलते हैं परिंदों का घर, और ये जरख पाए जाते हैं यहाँ पर, ये जरखों के लिए फेमस है। इसके बाद में जो अगला है बड़ोपल पक्षी अभ्यारण्य। बड़ोपल पक्षी अभ्यारण्य, और ये हनुमानगढ़ में स्थित है, और 2013-14 में इसको बनाया गया था, और इसका जो उपनाम है वो एकमात्र घना पक्षी विहार। एकमात्र घना पक्षी विहार इसका उपनाम है। इसके बाद में जो अगला है वो राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य, और ये 3 राज्यों में स्थित है, एमपी, राजस्थान और यूपी। एमपी, राजस्थान और यूपी। और राजस्थान में जिन जिलों में स्थित है कोटा, बूंदी, करौली और धौलपुर, इन 4 जिलों में ये स्थित है। अब इसका कुछ उपनाम है इसके, इसे बोलते हैं जलीय जीवों की प्रजनन स्थली। जलीय जीवों की प्रजनन स्थली, और ये बोलते हैं घड़ियालों का संसार। घड़ियालों का संसार। और राजस्थान का एकमात्र नदी अभ्यारण्य है चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। तो ये जो है वो एकमात्र नदी अभ्यारण्य है, और यहाँ पर गांगेसूस डॉल्फिन उनको संरक्षण दिया गया है। गांगेसूस डॉल्फिन को संरक्षण दिया गया है। अगला जो है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, और जो कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है वह उदयपुर, राजसमंद और पाली। अगर लेकिन एक कोई डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो है राजसमंद। उदयपुर, राजसमंद और पाली, अगर लेकिन एक की बात की जाए तो है राजसमंद। और यहाँ पर लोमड़ी और भेड़िए की प्रजनन स्थली है। लोमड़ी और भेड़िए की प्रजनन स्थली है। और तो कुंभलगढ़ जो अभ्यारण्य है वह लोमड़ी और भेड़िए की प्रजनन स्थली है, और ये जो है महाराणा प्रताप की इसको माना था जन्म स्थली, क्योंकि महाराणा प्रताप का जन्म है 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ किले में हुआ था, तो इसलिए इसको बोलते हैं महाराणा प्रताप की जन्मस्थली बोला जाता है। इसके बाद में इससे बनास और साबरमती 2 नदियाँ निकलती है। बनास खमनौर राजसमंद से निकलती है, और उदयपुर से निकलती है साबरमती नदी निकलती है। तो कुंभलगढ़ जो ऐसे आपकी बनास और साबरमती 2 नदियाँ गुजरती है। इसके बाद जो रणकपुर के जैन मंदिर है,
रणकपुर के जो जैन मंदिर है वो इसी अभ्यारण्य में आते हैं। रणकपुर के जैन मंदिर इसी अभ्यारण्य में आते हैं, क्योंकि अगर आप कुंभलगढ़ किले के दूसरी साइड उतरते हो तो उसके दूसरी साइड जब आप जाओगे तो वहाँ पे रणकपुर का जैन मंदिर स्थित है। और खमनौर जो है वहाँ चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। तो चंदन के वृक्षों वाला जो एकमात्र अभ्यारण्य राजस्थान का है वो है कुंभलगढ़, राजसमंद या उदयपुर। इसके बाद में फुलवारी की नाल। फुलवारी की नाल एक दर्रा भी है और एक अभ्यारण्य भी है, और ये है उदयपुर में। फुलवारी की नाल उदयपुर में स्थित है और इसे महाराणा प्रताप की कर्मस्थली बोला जाता है। ये जो है वो महाराणा प्रताप की कर्मस्थली है, और इस अभ्यारण्य से मानसी और वाकल नदियों का उद्गम होता है। तो जो फुलवारी की नाल है उनसे मानसी और वाकल इन दोनों नदियों का उद्गम होता है। तो फुलवारी की नाल उदयपुर में स्थित है और महाराणा प्रताप की कर्मस्थली से कहा जाता है, और मानसी और वाकल नदियों का उद्गम होता है। इसके बाद में टोडगढ़ रावली। टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य, और ये 3 जिलों में है, एक अजमेर, पाली और राजसमंद। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य है जो 3 संभागों में फैला हुआ है। अजमेर संभाग, एक जोधपुर संभाग और एक उदयपुर संभाग। तो राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जो 3 जिलों में 3 संभागों में फैला हुआ है। तो अगला है टोडगढ़ रावली, अजमेर, पाली और राजसमंद में स्थित है। इसके बाद में आबू अभ्यारण्य। आबू अभ्यारण्य जो है वो सिरोही में स्थित है। आबू अभ्यारण्य आबू सिरोही में स्थित है। दूसरा, यहाँ पर जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, जंगली मुर्गों के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर एक घास पाई जाती है, कारा घास। यहाँ पर कारा घास पाई जाती है जो नक्की झील को प्रदूषित करने का सबसे बड़ा कारण है। तो ये जो कारा घास है वो नक्की झील को प्रदूषित करने का सबसे बड़ा कारण है ये। और यहाँ पर एक सबसे सुंदर छिपकली यूबले फेरिस वो पाई जाती है। तो आबू अभ्यारण्य जो है वो सिरोही में स्थित है और जंगली मुर्गे पाए जाते हैं, और यहाँ पर कारा घास पाए जाते हैं जो आपकी नक्की झील जो है उसको प्रदूषित करती है। और आबू जो अभ्यारण्य है वो राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर, सबसे अधिक ऊंचाई पर, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजस्थान का अभ्यारण्य है। इसके बाद में अगला है कैला देवी। कैला देवी अभ्यारण्य जो है वो करौली और सवाई माधोपुर 2 जिलों में स्थित है। करौली और सवाई माधोपुर। लेकिन अगर एक जिले की बात की जाए तो आएगा करौली। हालांकि दोनों में स्थित है, करौली और सवाई माधोपुर, लेकिन अगर एक जिला देखा जाए तो वो है करौली, और इसे बोला डांगलैंड। कैला देवी अभ्यारण्य को डांगलैंड ही बोला जाता है। इसके बाद में जवाहर सागर। जवाहर सागर जो है वो कोटा में स्थित है और इसे बोला जाता है घड़ियालों का प्रजनन स्थल। अब इनको एक बार हम वापस देखते हैं, क्योंकि इनमें लगभग जो अभ्यारण्य है उनमें उनका जो स्थान है वही पूछा जाता है। जो सीता माता जो अभ्यारण्य है वो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ में है, और इसमें जो पूछा गया, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है कि उड़न गहरे का स्रोत किसे कहा जाता है, तो है सीता माता अभ्यारण्य। दूसरा, राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता अभ्यारण्य कोई है तो सीता माता अभ्यारण्य है, और सागवान वृक्षों वाला एकमात्र अभ्यारण्य है। और इसके बाद में अगला है भैंसुरगढ़ जो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। इसके बाद है बस्सी जिसे चित्तल की चहल पहल कहते हैं, ये चित्तौड़ में स्थित है। अगला है राम सागर या वन विहार जो कि धौलपुर में स्थित है। इसके बाद में जो अगला है वह केसरबाग अभ्यारण्य जो कि बांडी तहसील धौलपुर में स्थित है। इसके बाद में अगला है बंदबरेठा जो कहाँ है, भरतपुर में, जो कि परिंदों घर जिसमें जरखों के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद में बड़ोपल पक्षी अभ्यारण्य जो हनुमानगढ़ में स्थित है, और इसे 2013-14 में बनाया गया था, और एकमात्र घना पक्षी विहार इसे कहा जाता है। इसके बाद जो अगला है वो है राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। से ये 3 स्टेट में स्थित है, MP, राजस्थान और UP। राजस्थान के 4 जिलों में स्थित है, कोटा, बूंदी, करौली और धौलपुर। और इसका जो उपनाम है वो जलीय जीव प्रजनन स्थली या फिर घड़ियालों का संसार, और एकमात्र नदी अभ्यारण्य है। अगला है कुंभलगढ़ जो कुंभलगढ़, उदयपुर, राजसमंद और पाली। लेकिन अगर एक जिला देखा जाए तो वो है राजसमंद। और महाराणा प्रताप की जन्मस्थली बनास और सागर नदियाँ गुजरती इससे, और रणकपुर के जैन मंदिर है। और खमनौर जो है इसे अभ्यारण्य में आता है, वो चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं। इसके बाद में अगला है फुलवारी की नाल, ये भी उदयपुर में है, और ये महाराणा प्रताप की कर्मस्थली मानसी और वाकल नदियों के उद्गम होता है। अगला है टोडगढ़ रावली अभ्यारण्य। राजस्थान का एकमात्र अभ्यारण्य जो 3 संभाग में है, अजमेर, पाली और राजसमंद 3 जिले हैं। और अजमेर जो है अजमेर संभाग, पाली जोधपुर संभाग और राजसमंद जो है उदयपुर संभाग। तो राजस्थान का एकमात्र
3 संभागों में स्थित है। इसके बाद आबू अभ्यारण्य जो सिरोही में है, राजस्थान का सबसे ऊंचा अभ्यारण्य है, और कारा घास पाई जाती है जो नक्की झील को प्रदूषित करती है। अगला है कैला देवी जो करौली और सवाई माधोपुर में, लेकिन एक जिले की बात की जाए तो वह करौली, और इसे डांगलैंड भी कहा जाता है। इसके बाद में जवाहर सागर कोटा में है, और घड़ियालों को प्रजनन इसे कहा जाता है। तो इसी के साथ हमारे जो अभ्यारण्य है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगली वीडियो में अगला कोई टॉपिक देखेंगे। धन्यवाद।